और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ मेरे साथ। डांट भी पड़ी क्योंकि मेरा 20 दिन का गैप था और उस बीच मैंने एक एप्लीकेशन भी नहीं दी। ऊपर से जो मैंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था ना, यूथ पार्लियामेंट में, वहाँ भी मैं उपस्थित नहीं रहा। मन में बहुत सारे सवाल थे कि अमित भाई आपने 4 धाम यात्रा की, आपका टोटल खर्चा कितना आया, तो मैं वो आपको बता देता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया ही होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लगभग 15-20 दिन का समय हो चुका है। रक्षाबंधन से पहले गया था और आज जा रहा हूँ भाई कॉलेज। इतना गैप हो गया क्या बताएं। अब चलते हैं सीधे कॉलेज की ओर। ठीक से जाए तब हैं, बाय बाय। आराम से जाना। ओके दादी जी, चलते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबा सफ़र है। मैंने वहाँ रूम भी ले रखा है, लेकिन आजकल काम इतना है तो मैंने सोचा कि आज ही मैं लौट फेर करूँगा। अभी मिलने वाला है ब्लॉग का स्टार रिंकू भाई के घर के पास से गुजरेंगे हम। भाई तो इस साइड भी हमारा खेत टूट के आधा नीचे आ रखा था। कल जो मैंने हिस्सा दिखाया था वो दूसरी साइड का दिखाया था। सड़क के आसपास 400-500 मीटर में हमारी काफ़ी सारी ज़मीन है, लेकिन वो नीचे आती जा रही है। तो जैसे सड़क में ही पहुंचा था तो मेरे साथ आ रही है छोटी बहन मनीषा। इसका भी कॉलेज है और ये और मैं साथ में है कॉलेज में। भले ये उम्र में मेरे से 4-5 साल छोटी है, लेकिन मैंने काफ़ी लेट कॉलेज ज्वाइन किया। अब चलते हैं भाई, बहुत तेज़ धूप हो रही है। सितंबर और अक्टूबर की धूप इतनी बुरी होती है क्या बताएं। इतना तो जून में भी नहीं होती धूप। वापस से कॉलेज में पहुंच चुका हूँ और आज लंबे समय बाद कॉलेज आया हूँ और ऐसा लग रहा है कि पहली बार कॉलेज में दाखिला ले रहा हूँगा। जैसे शुरुआत में पिछली बार हुआ था ना, पिछले महीने मैं लगभग 18 तारीख तक आया, उसके बाद आया ही नहीं। अब 8-9 तारीख हो चुकी हैं, तो 15-20 दिन बाद कॉलेज जा रहा हूँ, तो टीचर की डांट भी पड़ सकती है। अब देखते हैं भाई। आज समय से पहले भी आ गया मैं कॉलेज में। आजकल चल रही है दोस्तों कॉलेज में जेसीबी की खुदाई। तो आप देख सकते हो सभी जगह कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। और ये देखिए भाई, तो मेरी पहली क्लास अटेंड हो चुकी है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक रही। पहले तो मुझे डर लग रहा था कहीं गुरुजी कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो उतना नोटिस नहीं करते हैं। अभी सेकंड क्लास की बारी है, वहाँ थोड़ा डर लग रही है क्योंकि वहाँ मैडम रहती है और वो मुझे पहचानती भी हैं। और मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, माइनस पॉइंट ये है मेरा। दोस्तों दूसरी क्लास हिस्ट्री की क्लास शुरू होने में 5 मिनट बचे हुए हैं और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। क्लासें छोटी पड़ जाती हैं। ये हमारी सारी छोटी छोटी बहनें जो हमारे गांव से आ रखी हैं। तो पिछले कुछ सालों से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कॉलेज करने लगे हैं। जब मैं 12th पास हुआ था ना, आज से 4-5 साल पहले, तो उस टाइम बहुत कम लोग कॉलेज करते थे। लेकिन अब देखो भाई, ज़्यादातर लोग जिनके कम परसेंटेज भी आ रहे हैं वो सभी लोग कॉलेज कर रहे हैं। तो बढ़िया बात है भाई, ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने इतनी लेट कॉलेज ज्वाइन किया है। और इस साइड लगातार खुदाई जारी है जेसीबी की, आप देख सकते हो। अभी वो चाय पानी पी रहे हैं मस्त करके। दोस्तों मेरी सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी है और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ मेरे साथ। डांट भी पड़ी क्योंकि मेरा 20 दिन का गैप था और उस बीच मैंने एक एप्लीकेशन भी नहीं दी। ऊपर से जो मैंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था ना, यूथ पार्लियामेंट में, वहाँ भी मैं उपस्थित नहीं रहा। तो वो मेरा बहुत माइनस पॉइंट था क्योंकि वहाँ अगर हम सेलेक्ट हो जाते तो हम बाहर भी जा सकते थे, लेकिन मैं वहाँ उपस्थित ही नहीं रहा और 4 धाम यात्रा करता रहा। मैडम को कोई पता ही नहीं था। फिर भी उन्होंने ब्लॉग देख के पता तो लगा लिया था, लेकिन डांट पड़ना ज़रूरी है और सबक भी मिल गया मेरे को, क्योंकि मैडम ने भी अपनी तरफ से सही कहा कि इतने दिन जब गैप रखते हो तो एक एप्लीकेशन लगाया करो, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा। वही स्कूल वाली आदत पड़ गई थी मेरे को। वहाँ भी मैंने बहुत गैप किया था 1 साल 11th में, जिस कारण मेरे 12th में परसेंटेज कम आई थी, लेकिन 10th में मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज थे। आजकल ही कॉलेज में मेरा एक नया फ्रेंड बना है, इसका नाम है साजन बैंड। कैसा है भाई? और ये बहुत शर्मीला है, लेकिन जब मैं कैमरा खोलता हूँ उसी टाइम शर्माता है। उसके बाद तो इतना फ्रैंक है दोस्तों, क्या बताएँ। दोस्तों लास्ट क्लास तो मैंने अटेंड नहीं की है, वो 3 बजे की है और मुझे घर पे भी जाना है। घर पे बहुत सारा काम है हमारा, तो चलते हैं सीधे घर की ओर। यहाँ पे देखो भाई, सभी लोग चले गए हैं, एक भी आपको गाड़ी नहीं दिखाई देगी आसपास।
अभी तिलवाड़ा ताऊ जी की शॉप में पहुंच गया हूँ। यहाँ से थोड़ा बहुत राशन लेते हैं और राशन कब ख़त्म होती है पता ही नहीं लगता भाई। जब खुद पे जिम्मेदारी आती है हर 10 दिन में राशन ख़त्म हो जाती है। वापस से दोस्तों गांव में पहुंच चुका हूं। इतनी गर्मी हो रही है क्या बताएं। अब ऐसा लग रहा है कि सावन का महीना ही ठीक था। मस्त बारिश हो रही थी, सब जगह हरा भरा था। 1 महीने बाद यहाँ पे भी बहुत सूखने वाला है। इस टाइम लगता है रिंकू भी अंदर सो रखा है। सो जैसे ही कॉलेज से आया अभी लंच भी नहीं किया क्योंकि मौसम अचानक ख़राब हो गया है। और देखो भाई न्यार सारना शुरू हो गया। ये न्यार हमने बांधना भी है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं अगर बारिश की बूंद पड़ गई तो पूरा न्यार ख़राब हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी पेड़ पे लगा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ कल सारे थे कुछ आज सारे हैं। तो ये न्यार हमने इस वाले पेड़ पे लगाना है भाई। अगर इसको हम पेड़ पे लगा देते हैं ना तो तब बारिश से ऐसे में गीला होता है, मतलब ऊपर ऊपर का, लेकिन ऐसे रहेगा तो आफत है। सीढ़ी लोन अभी दोस्तों ऐसे बात नहीं बन पा रही है, सीढ़ी लानी पड़ेगी, उससे चढ़ना पड़ेगा ऊपर। इस पे चढ़ना है मम्मी ने, पेड़ भी खतरनाक है। मम्मी से ये न्यार ऊपर दिया नहीं जाएगा, इस वजह से मम्मी ऊपर गई है। मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा। चीज़ें दिखने में बहुत शॉर्ट प्रोसेस लग रही होगी, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसका। पहले 6 महीने पहले इतनी मेहनत करो, फिर काटो, लाओ, छानो अलग। तो अभी हम इसको न्यार ऊपर दे रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत काम का है। लोग इसको भी पैसों में ख़रीदते हैं। ऑफ सीज़न में जब घास नहीं होता ना, अब घास सूखने वाला है, तो गाय भैंस इसी को खाते हैं 6 महीने तक। तो इस वजह से हम इसको बिल्कुल ध्यान से ऊपर लगा रहे हैं। और इतना सारा एडजस्ट करना है क्या बताएं। ये लगभग 7-8 भारे, उससे भी ज़्यादा भारे हैं यहाँ पे। और मम्मी जा रखी है ऊपर, मैं फेंक रहा हूँ। फेंकने में आफत आ रही है, हाथ बहुत थक रहे हैं। आराम से आओ। ये भाई पहले मम्मी इन पेड़ों पे ऐसे ही चढ़ जाती थी, लेकिन अब सीढ़ी का सहारा। पैर देखो भाई, ये पहाड़ी मेहनत के पैर हैं, ऐसे फट रखे हैं। आराम से। ये बोई। दोस्तों ये प्रोसेस दिखने में सच में बहुत आसान लग रही है, लेकिन मेरे हाथ थक गए तब से देते देते, ये बाहें झटक गई। बट कोई नहीं, अब ख़त्म होने ही वाला है। और अभी भी हमारे खेतों में बहुत सारा न्यार है। अभी शुरुआत है काम की, ये मान के चलो। दोस्तों इस साइड दोनों फांगे पे हमने न्यार लगा दिया है, दोनों टहनियों पे। इधर कोई और लगाएगा। बाकी ये न्यार एक्स्ट्रा बच रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ लगाएं। आजकल सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहकर कितने बुरे हाल हो जाते हैं। अभी मम्मी ने डिसाइड किया है कि और ऊपर जाएंगे। वो एक भारा जो एक्स्ट्रा है उसको हम इस वाली टहनी पे लगाएंगे। जो ये वाला पराल है ना, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से दे रहे हैं। इसको दे रहे हैं हम रस्सी पे, वहाँ तक फेंका नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। और यहाँ पे ताई जी ले आई है न्यार। ये पराल अलग होता है, ये धान का होता है, और ये न्यार होता है झंगोरे का। अभी न्यार लगा दिया मम्मी, तो ला रहा सीढ़ी मेरी बस की नहीं है। पूरे दिन भर लगे रहते हैं भाई, तब भी सुअर बंदर कुछ नहीं छोड़ते हैं। पिछले साल तो नहीं आया था सुअर, इस साल आया भाई। हालत ख़राब हो रही है। ये हमारी भाभी जी है, ये भी दिखा, कुकुर भी दिखा। अरे ये कट रहे, पता कैसा ऐसे देखिए इतना कटक रहा है। ऐसे कटते हैं न्यार से, धान से। इसी वजह से ये सीमेंट की कमी है। अमित की पता नहीं किसकी है। मेरी है, मेरी अमित की है। ओ भाई
अभी चाय बना के मैंने रेडी कर दी है। मम्मी ने गौशाला का काम निपटा दिया होगा। मम्मी चाय पीने आ जाओ, स्पेशल चाय रेडी है। लो दादी जी चाय पियो, लो। कल दादी ने दी थी, आज मैं दे रहा हूँ। हिसाब बराबर, ठीक है। कैसे हैं सभी लोग, सभी बच्चे ठीक हैं? किले खा। तो शाम का समय होते ही चारों ओर बादल लग जाते हैं हमारे घर के आसपास, लेकिन बारिश नहीं हो रही है 3-4 दिन से। सबसे बढ़िया बात यह है कि न्यार पराल लाने के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर बारिश होती तो पूरा पराल गीला हो जाता, जिस कारण पूरा सड़ जाता है। तो रात का समय हो चुका है, बाहर लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब जगह गीला हो गया और लाइट भी नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है। हम मस्त करके बैठे हुए हैं फ़ोन के फ्लैश पे, मैं और दादी जी। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि अमित भाई आपका 4 धाम यात्रा में टोटल कितना खर्चा आया। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ मेरा भाई भी था। 13-14 दिन की हमारी ट्रिप रही और हर दिन जितना हमारा खर्चा हो रहा था वो हम नोट्स में नोटिस कर रहे थे, मतलब सब कुछ लिख के रख रहे थे कि हमारा कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ केदारनाथ आता है। तो मैं उत्तराखंड का ही बंदा हूँ, इस वजह से मुझे बहुत सी जगहों पे डिस्काउंट मिला, सस्ता लगा। जो बात दिल में है वो रखनी नहीं चाहिए, मैं साफ साफ बता देता हूँ। तो हमारा पहला दिन का खर्चा है 480 रुपये। पहाड़ी भाई पियो चाय के घर गए थे हम, तो उस दिन हमारा रात का रहने खाने का बच गया था। ये सिर्फ पेट्रोल है। और मैं अपनी बाइक की एक खासियत बता देता हूँ, मेरी बाइक 1 लीटर में कंपनी दावा करती है कि 70 किलोमीटर, लेकिन वो 50 से 60 का माइलेज देती है। अगर मैं 100 रुपये का पेट्रोल पड़वाता हूँ तो 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक चलती है। और बहुत बढ़िया रोड थी 4 धाम यात्रा की। मैं आपको आगे का खर्चा बता देता हूँ। पहले दिन का 480, दूसरे दिन हम गए थे जंगल चट्टी, जहाँ यमुनोत्री धाम से यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ था 620 रुपये। तीसरे दिन हमारा 560 था, हम यमुनोत्री में रुके। और बढ़िया बात यह है कि हम ऐसे सीज़न में गए थे, हम अगस्त लास्ट में गए थे। रूम बहुत सस्ते थे क्योंकि यात्रा चल ही नहीं रही थी, बहुत कम, मतलब 100-200 में रूम मिल जा रहे थे 2 पर्सन के लिए। तो वहाँ में 2 पर्सन के लिए 200 में रूम मिला। बहुत सी जगह हम धर्मशाला ले रहे थे। जो लोग मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं ना 4 धाम की यात्रा, तो हमें जो रूम का रेंट है वो सब जगह बहुत सस्ता पड़ा। मतलब हमें 250-300 कहीं भी नहीं पड़ा 1 पर्सन के लिए, हमें हर जगह 200 से लेकर 300 रुपये पड़ा। फिर हमारा जो तीसरे दिन हमारा पड़ा 560 रुपये। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले दिन पहाड़ी भाई के घर गए 480 रुपये। दूसरे दिन हम जंगल चट्टी यमुनोत्री में गए 620 रुपये। तीसरे दिन हम यमुनोत्री में ही रुके, तो वहाँ हमारे 560 खर्च हुए खाना पीना लगा के। चौथे दिन हम वापस उत्तरकाशी आए तो हमारे 470 रुपये हुए। फिर 5वें दिन हम गंगोत्री धाम गए उत्तरकाशी से, तो 580 रुपये टोटल लगा के। छठे दिन हमारे 650 रुपये हुए। हम वापस उत्तरकाशी आए गंगोत्री धाम से, खाना पीना भी खाया। और 7वें दिन हुए हमारे 300 रुपये खर्च टोटल पूरे दिन के, क्योंकि हम पहाड़ी भाई के घर गए तो खाना पीना वहीं था, रहना भी वहीं था। और 8वां दिन मैं वापस अगस्त मुनि आया, वहाँ मेरा रूम है, तो वहाँ 430 रुपये खर्च हुए। दिन में जो हमने खाना खाया पेट्रोल का, वो मैंने जोड़ दिया है। फिर 9वें दिन हम केदारनाथ गए, तो केदारनाथ मेरे सिर्फ पेट्रोल के लगे। मेरे साथ नवीन भाई थे, उनके टेंट थे, सब कुछ थे वहाँ। तो उस दिन हमारे टोटल 300 रुपये हुए खर्च। वो भी 100 किलोमीटर पेट्रोल के मैंने 300 जोड़ रखे हैं, क्योंकि 300 ही हुए थे वहाँ पे। अगर कोई चीज़ पी रहे हैं तो थोड़ा महंगी है। तो वापसी हम अगले दिन आए, तो उस दिन भी मेरे 300 खर्च हुए। 10वें दिन के 300, 9वें दिन के 300। फिर 11वें दिन जब हम बद्रीनाथ गए, मेरे साथ मेरा भाई भी था। केदारनाथ भाई नहीं गया था और गंगोत्री यमुनोत्री गया था। तो 11वें दिन हमारे 700 रुपये हुए, क्योंकि वहाँ से 200 किलोमीटर है और रूम बहुत सस्ता था, 500 में 4 पर्सन के लिए। मैंने ब्लॉग में बताया कहाँ पे कितना हम मतलब लाइट खाना खा रहे थे, कहाँ पे कितना सस्ता मिले और रूम कितना सस्ता मिले, क्योंकि 4 धाम का बजट लेना आसान नहीं था हमारे लिए। तो फिर 12वें दिन हम वहीं रुके बद्रीनाथ धाम में, क्योंकि मैंने कहा अब रेस्ट करते हैं थोड़ा। तो उस दिन हमारे 600 हुए खर्च, बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि हमने उस दिन बढ़िया खाना खाया था, पनीर। हम सिर्फ 2 भाइयों का लगा रहा हूँ मैं, जितना भी हुआ खाली वहाँ रहने के, तो 600 वहाँ हुए। फिर हम 13वें दिन घर आए, 780 रुपये हुए। हमने थोड़ा बहुत सामान भी लिया था घर के लिए और पेट्रोल जोड़ के, तो ये हो रहे हैं टोटल 6770 रुपये। मतलब इतनी कम बजट में हमारी 4 धाम यात्रा हुई। टोटल 13-14 दिन लगे हमें, काफ़ी मज़ा भी आया। आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट भी किया, लेकिन वीडियोस ज़्यादा बन गई। जैसे केदारनाथ धाम में मैंने 2 की जगह 4 वीडियोस बना दी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा ट्रैक था, इस वजह से वीडियोस भी लंबी बनी। लेकिन आप सभी ने बहुत सारा सपोर्ट किया
और इतने कम बजट में यात्रा मेरी पहली बार हुई है। पिछली बार मैं पंच केदार यात्रा पे गया था तो वहाँ मेरा टोटल खर्चा 6,000 आया था एक पर्सन का, और यहाँ 2 पर्सन का आया। तो आप ये मान के चलो 6,670 रुपये। तो ये मैंने जो नोट्स में थे ज़्यादातर लिखे हुए, कहीं पे हमने मंदिर में दिए, ये दिए, वो मिला के टोटल 8,000 रुपये तक हमारा बजट हुआ 2 भाइयों का। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों, काफ़ी कम पैसे में रहे हम। काफ़ी जगह सब्सक्राइबर भी थे, वो बुला रहे थे कि हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, बारिश का माहौल था, पूरे ऊपर से नीचे तक गीले हो रखे थे। तो ऐसे में दूसरे के घर जाके क्या करना, पूरे शरीर में अजीब ही हो रहा था। और होटल में ये था कि बहुत सस्ते मिल रहे थे। मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ और सितंबर 4-5 तारीख तक हमने यात्रा की और काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियोस आजकल जाके देख सकता है, 2-3 दिन पुरानी वीडियोस। और बहुत बढ़िया, मतलब अंदर से भी हमें दर्शन हुए गर्भगृह के। और ऐसे दर्शन, मतलब ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस 4 धाम करना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप सभी लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और हमारा बजट बहुत कम पैसे खर्च हुए, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे हम दिन भर, आपको पता है कि ब्लॉगिंग का काम ऐसा होता है कि इधर भी लो उधर भी लो, छोटे छोटे शॉर्ट करना, फिर इकट्ठा करना, वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन। रात को जैसे हम रूम ले रहे थे तो आराम नहीं कर रहे थे। आपको पता है पहाड़ी जगहों पे नेटवर्क भी नहीं रहते हैं, तो रात भर वीडियो एडिटिंग करनी। सुबह 6-7 बजे ऊपर पहाड़ियों पे चले जाते थे वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि अगले दिन आपको वो जगहों की अपडेट मिल सके। बहुत से लोग 4 धाम यात्रा कर भी रहे थे तो उस टाइम देख रहे थे हमारी वीडियोस। लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, आप सभी ने पूरी 4 धाम यात्रा पे हमारा बहुत सपोर्ट किया। बहुत कम पैसे में हमारी ये यात्रा हुई और बहुत, मतलब अपना बजट हम बहुत मैनेज करके गए। कहीं पे भी फालतू खर्चा नहीं, जहाँ पे जितना रुपये बच रहा है बचाने का। बाकी ऐसा ही चलता है दोस्तों। अब देखो भाई, धीरे धीरे जब हम बड़े यूट्यूबर होंगे तो अपना बजट भी बढ़ाएंगे, खर्चा भी बढ़ाएंगे। बाइक ने भी बहुत साथ दिया, बाइक ने साथ नहीं छोड़ा। और आई होप कि आप लोग भी 4 धाम यात्रा करें, अपने घर वालों को कराएं जो बड़े बुज़ुर्ग हैं। बाकी अभी तो हमने खुद और अपने भाई ने की है, बाकी इन फ्यूचर देखते हैं अगर घर वालों के लिए कराने के लिए भी होगा, क्योंकि उस टाइम रिस्की था जाना और बहुत रिस्क के टाइम पे गया मैं। इस वजह से बहुत सस्ते में हमारी यात्रा हुई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुई। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवी उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय सभी।